हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है आलोक कश्यप। मूवीज राउंड चैनल में आपका स्वागत है। और आज मैं आपको बताऊंगा कुछ अपकमिंग कोरियन और चाइनीज ड्रामा के बारे में जो आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में देखने को मिलेगा। लिस्ट में बहुत ही बड़ी बड़ी ड्रामा हैं जो हिंदी डब्ड में आने वाली है, तो सभी अपडेट को मिस ना करने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक देख लेना। और अगर आप लोगों को मेरे वीडियो में से किसी भी ड्रामा के बारे में इन्फॉर्मेशन जाननी है तो उसके लिए आप मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो या फिर मेरे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हो। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, नहीं तो आपको अबाउट सेक्शन में भी दोनों का लिंक मिल जाएगा। तो ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। अपडेट शुरुआत करते हैं स्क्रिप्ट ऑफ योर डेस्टिनी ड्रामा से। इस ड्रामा को 7.7 की IMDb रेटिंग ली है। प्यार भी थोड़ा अजीब होता है ना, क्योंकि कभी कभी तो ये पहली नजर में एक पल में हो जाता है, तो कभी कभी ये धीरे धीरे दो दिलों में जगह बनाता है। बिल्कुल उसी तरह ये रोमांटिक फैंटेसी ड्रामा आपको स्लो बर्निंग रोमांस का इतना ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस देगा कि आपको इस ड्रामा से प्यार हो जाएगा। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है एक गॉड सिन्हो की, जो इंसानों का डेस्टिनी क्रिएटर है, और इसलिए जब उसे एक ड्रामा राइटर गो ची का रोमांटिक डेस्टिनी लिखने की ड्यूटी मिलती है तो सिन्हो गो ची की ही एक ड्रामा के स्क्रिप्ट से आइडिया कॉपी करके गो ची के लाइफ पे अप्लाई कर देता है, जिसकी वजह से गो ची की लाइफ इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा के स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग ही चलने लगती है। जिस स्क्रिप्ट में एक खूबसूरत स्क्रिप्ट राइटर और एक हैंडसम प्रोड्यूसर के बीच लव स्टोरी डेवलप्ड हो जाती है, और सब कुछ प्लान के अकॉर्डिंग हो, इस बात का ख्याल रखने के लिए सिन्हो खुद को गो ची के लैंडलॉर्ड में डिस्गाइज करके हर समय उसके आसपास रहता है, जिसकी वजह से धीरे धीरे सिन्हो को ही गो ची से प्यार होने लगता है। तो अब क्या एक गॉड अपने प्यार को पाने के लिए पहले से लिखे डेस्टिनी को बदल देगा, जो कि एक सीन होगा, या फिर वो अपने प्यार को सेक्रीफाइस कर देगा? ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा एक ह्यूमन और गॉड के लव स्टोरी पर बेस्ड इस इंटरेस्टिंग रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है किल इट ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा जनरली मिस्ट्री थ्रिलर ऑडियंस को ही टारगेट करने के लिए बनाया गया है, और एज अ मिस्ट्री थ्रिलर कंटेंट लवर मेरे पर्सनल ओपिनियन के अकॉर्डिंग ये ड्रामा लिटरली वन ऑफ द फाइनेस्ट और इंक्रेडिबल मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है, जिसे 7.8 की IMDb रेटिंग ली है। और अगर बात करें इस ड्रामा की स्टोरी की तो सपोज करिए कि आपको इस वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल और बैडेस्ट एसेसन को पकड़ना है, जो किलर अपने काम और आइडेंटिटी को इतना मिस्टीरियस रखता है कि आज तक किसी को भी उसके रियल आइडेंटिटी के बारे में नहीं पता है। तो आप कैसे लीथल प्रोफेशनल किलर को पकड़ोगे? इसी सेम डिलेमा से डील कर रही है एक बहुत ही सातिर डिटेक्टिव युनजिन, जो एक कॉन्ट्रैक्ट किलर सोयुंग को पकड़ने के मिशन पे निकली है। जो किलर बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन से हैवी मनी चार्ज करके उनके लिए लोगों को मारता है, और वो अपने प्रोफेशन को बिल्कुल ही फाइनेस्ट वे में खत्म करता है। पर डिटेक्टिव युनजिन के लिए ये मिशन प्रोफेशनल से पर्सनल तब बन जाता है जब उसके लवर का मर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से डिटेक्टिव युनजिन सोयुंग को डेस्परेटली पकड़ना चाहती है। तब एक क्लेवर डिटेक्टिव और वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट लीथल मिस्टीरियस किलर के बीच इस हाइड एंड सीक गेम को कौन जीतता है, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है बिग इशू ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7.6 की IMDb रेटिंग मिली है। ये ड्रामा रोमांटिक मिस्ट्री स्टनिंग ड्रामा है, जो मीडिया के डार्क साइड को एक बहुत ही इंगेजिंग स्टोरी के साथ आपके सामने प्रेजेंट करेगी। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है श्योकजू की, जो एक समय नेशन का टॉप फोटोग्राफर था, पर एक रॉन्ग फोटो की वजह से उसने अपना प्रोफेशन, फैमिली सब कुछ खो दिया था, और वो हर समय अल्कोहल ही पीता रहता है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है सियोयून की, जो संडे डिस्पैच कंपनी की एडिटर इन चीफ है, जो कंपनी सेलिब्रिटीज न्यूज की रिपोर्टिंग करती है। और सोयुंग ऐसी इंसान है जिसे थोड़ी सी भी भनक लग गई कि कोई सेलिब्रिटी किसी स्कैंडल में इन्वॉल्व है, तो वो इस बात की पूरी जानकारी पाने के लिए जमीन आसमान एक कर देती है, और इस बार उसे इस जॉब को परफॉर्म करने के लिए सियोकजू को सिलेक्ट किया है। तो अब ये दोनों मिलकर कैसे कैसे सेलिब्रिटीज स्कैंडल्स को अनकवर करते हैं, और क्या सियोकजू दोबारा से फोटोग्राफी फील्ड में अपना नाम बना पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। हमारी अगली अपडेट है मिस्टर राइट ड्रामा के बारे में। इस ड्रामा को 7 की IMDb रेटिंग ली है। ये ड्रामा बहुत ही औसम रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा है, जिसमें स्टोरी दिखाई गई है एक डेंटिस्ट चियोंग हायो की, जो खुद तो कभी रिलेशनशिप में नहीं रहा है, पर वो अपने साइड बिजनेस में लोगों को ऑनलाइन लड़कियों को इम्प्रेस करने के ट्रिक्स बताता है, और उसके सभी एडवाइस बहुत ही इफेक्टिव भी होते हैं। पर जब बात उसके खुद के रोमांटिक रिलेशनशिप की आती है तो उसका दिल एक ऐसी लड़की लुओ यूई पे आ जाता है, जो बहुत सारे रिलेशनशिप में रह चुकी है, और उन सभी
रिलेशनशिप में उसे धोखा और डिसअपॉइंटमेंट ही मिला और इसलिए वो फैसला करती है कि वो दोबारा कभी भी रिलेशनशिप में नहीं आएगी। तो अब क्या लव गुरु चियोंग हायो अपने ही एडवाइस को अपने ही लाइफ में अप्लाई करके लुओ यूई को इम्प्रेस कर पाएगा या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस रोमांटिक कॉमेडी ड्रामा को, जिसमें आपको मेन कैरेक्टर के साथ साथ साइड कैरेक्टर की भी बहुत ही क्यूट और स्वीट लव स्टोरी दिखाई गई है। तो फिर अगर आप इस रोमांटिक और कॉमेडी से भरी इस ड्रामा को देखना चाहते हो तो ये ड्रामा आप लोगों को 2 से 3 महीने में हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है द लाइट इन योर आइज ड्रामा के बारे में। ये एक ब्रिलियंट टाइम ट्रैवलिंग इमोशनल रोमांटिक ड्रामा है। ये एक ऐसी ड्रामा है जिसे आप ट्रू मास्टरपीस ड्रामा कंसीडर कर सकते हो, क्योंकि इस ड्रामा में वो सभी स्पाइसेस हैं जो एक कोरियन ड्रामा लवर को चाहिए। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है हेजा की, जिसे एक दिन एक मिस्टीरियस वॉच मिलता है जिसके मदद से वो टाइम को मैनिपुलेट कर सकती है और इसलिए जब उसके फादर का एक्सीडेंट हो जाता है तो हेजा अपने फादर की जान बचाने के लिए टाइम को रिवाइंड करती है। पर अनफॉर्चुनेटली टाइम को बहुत बार रिवाइंड करने के बाद भी वो एक्सीडेंट नहीं रुकता है, पर टाइम को बार बार रिवाइंड करने की वजह से हेजा की उम्र बाकी लोगों के कंपैरिजन में बहुत तेजी से बढ़ने लगता है, जिसका नतीजा ये होता है कि जो हेजा कुछ दिनों पहले 26 की थी वो अब एक 70 साल की बूढ़ी औरत बन गई है, जिसकी वजह से अब उसके फैमिली मेंबर, फ्रेंड्स, यहाँ तक कि उसका लविंग बॉयफ्रेंड लीजुन भी उसे पहले पहचान नहीं पाता है। पर बाद में वो हेजा को पहचान कर उसे दोबारा से यंग करने के तरीके को ढूंढने लगता है। तो अब क्या हेजा दोबारा से यंग हो पाएगी या नहीं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ब्यूटीफुल रोमांटिक ड्रामा को, जिसे आप 24 मई से हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देख सकते हो। तुम्हारा लेफ्ट हुक इतना मजबूत कैसे है? राइट वाला उससे भी ज्यादा है। यानी कह रहे हो मेरे लिए तुम्हारा लेफ्ट ही काफी है? शो ऑफ कर रहे हो? चलो आओ ना। हमारी अगली अपडेट है ब्लड हाउंड ड्रामा के बारे में। एक अपकमिंग नेटफ्लिक्स ओरिजिनल एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो प्लॉट पॉइंट ऑफ व्यू से तो एक 100% प्रॉपर मासी एंटरटेनिंग ड्रामा लग रही है, पर ये ड्रामा कितनी अच्छी है इसका पता तो तभी चलेगा जब ये ड्रामा आएगी और आप इस ड्रामा को देखोगे। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है गनवू की, जो एक ब्रिलियंट बॉक्सर है पर उसे ना चाहते हुए भी अपने माँ द्वारा लिए गए लोन को पे करने के लिए बॉक्सिंग छोड़ना पड़ता है, जिस लोन को उसकी माँ ने अंडरवर्ल्ड के लोन शार्क मोयुंग गिल से लिया था, जो अंडरवर्ल्ड का बहुत ही पावरफुल इंसान है और इसलिए अब गनवू बहुत बड़े मुसीबत में फंस गया है। पर उसकी मुलाकात होती है सियो चॉई से, जो पहले मुइंगिल की तरह मनी लैंडिंग लॉर्ड था, पर अब वो गनवू जैसे लोन शार्क के चंगुल में फंसे लोगों की मदद करता है, उन्हें बिना इंटरेस्ट के पैसे उधार देकर। तो अब क्या गनवू इस लोन शार्क के चंगुल से बाहर आ पाएगा या नहीं, और एक फॉर्मर मनी लैंडिंग लॉर्ड गनवू जैसे लोगों की मदद क्यों कर रहा है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप 9 जून से हिंदी डब्ड में नेटफ्लिक्स पर देख सकते हो। हमारी अगली अपडेट है लूका ड्रामा के बारे में। एक वर्ल्ड क्लास लेवल की सुपर पावर एक्शन थ्रिलर ड्रामा है जो एक्शन और डायरेक्शन पॉइंट ऑफ व्यू से तो मास्टरपीस है, पर स्टोरी, एग्जीक्यूशन और डायरेक्शन का क्लाइमैक्स उतना इंटरेस्टिंग नहीं है, जिसकी वजह से इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है जिहो की, जिसके पास कुछ ऑसम सुपर पावर और फाइटिंग स्किल्स है, पर उसे ये भी नहीं पता है कि वो है कौन और उसके पास ये पावर्स कहाँ से आई है और कुछ आदमी हमेशा उसे चेस क्यों करते रहते हैं। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक डिटेक्टिव गारियम की, जिसके पेरेंट्स एक दिन सडनली गायब हो गए थे जब वो एक छोटी बच्ची थी, और तब से ही वो अपने पेरेंट्स के मिसिंग होने के मिस्ट्री को सॉल्व करने की कोशिश कर रही है। पर फिर एक दिन इन दोनों को अपने अपने मिस्ट्री को लेकर एक लीड मिलता है कि इन दोनों के ऐसे हालत की वजह एक मिस्टीरियस रिसर्च कंपनी ह्यूमन टेक इन्वॉल्व है, जो कंपनी लिविंग ह्यूमंस पर कुछ अनयूजुअल से एक्सपेरिमेंट करते हैं। तो अब जिहो के इन सुपर पावर्स के पीछे क्या राज है और गारियम के पेरेंट्स कहाँ गायब हैं, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर या जियो सिनेमा पर हिंदी डब्ड में देखोगे। हमारी अगली अपडेट है द रेबल प्रिंसेस ड्रामा के बारे में। एक ब्यूटीफुल हिस्टोरिकल रोमांटिक ड्रामा है जिसमें बताने जैसा कुछ नया नहीं है, क्योंकि इस ड्रामा में आपको वही सब देखने को मिल जाएगा जो आपको बाकी के टिपिकल हिस्टोरिकल ड्रामा में देखने को मिला, जैसे कि पावर और पॉलिटिक्स पर बेस्ड स्टोरी लाइन, हार्ड वार्मिंग लव स्टोरी। पर इस ड्रामा में मैरिज फर्स्ट देन फॉल इन लव वाले कॉन्सेप्ट को बहुत ही खूबसूरती से प्रेजेंट किया गया है, जिसे देखने में ऑडियंस को बहुत मजा आता है और इसलिए तो इस ड्रामा को 8.2 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है वैंग श्यून की, जो इंपीरियल फैमिली से बिलोंग करने वाली एक नोबल वुमेन है, पर क्योंकि उनके किंगडम में हर तरफ पावर और फोर्स के लिए फंस मचा हुआ है, इसीलिए इंपीरियल फैमिली स्ट्रेंथ को मजबूत करने के लिए वांग शुन की शादी जबरदस्ती एक पावरफुल जनरल शाइक्यू से करवा देते हैं। और अब इसके बाद कैसे इन दोनों का ये अरेंज मैरिज एक सॉफ्ट लव मैरिज में बदलता है और कैसे ये दोनों मिलकर किंगडम में स्टेबिलिटी लाते हैं, ये जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे।
हमारी अगली अपडेट है डायरी ऑफ प्रोसिक्यूटर ड्रामा के बारे में। एक फैंटास्टिक कोर्ट रूम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है जिसमें आपको वही सब देखने को मिल जाएगा जो आपको बाकी कोर्ट रूम ड्रामास में देखने को मिला। मिस्ट्री, सस्पेंस और ट्विस्ट से भरी बहुत ही इंटरेस्टिंग कोर्ट रूम केसेस। और इस ड्रामा में जो केसेस दिखाए गए हैं वो थोड़ा एक्स्ट्रा इंटरेस्टिंग और मिस्टीरियस है और इसी वजह से तो इस ड्रामा को 8.1 की हाई IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा में स्टोरी दिखाई गई है सुन वुन और मुयुंग जू की। ये दोनों ही एक ब्रिलियंट पब्लिक प्रोसिक्यूटर हैं जो साथ में काम करते हैं और बहुत से डिफिकल्ट क्रिमिनल केसेस को सॉल्व करते हैं। और इस ड्रामा को जो स्पेशल बनाती है वो ये है कि क्रिएटर ने बहुत ही ब्रिलियंटली हर केस को क्रिएट किया है और उन्हें डिफरेंट पर्सपेक्टिव से प्रेजेंट किया है, जिसकी वजह से ये ड्रामा ऑडियंस को बहुत ही ज्यादा एंगेजिंग लगने लगता है। और यही कारण है कि ये ड्रामा वन ऑफ द बेस्ट कोर्ट रूम मिस्ट्री थ्रिलर ड्रामा है। और ये ड्रामा आप लोगों को बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखने को मिलेगा। हमारी अगली अपडेट है हाई क्लास ड्रामा के बारे में। ये ड्रामा रिवेंज मिस्ट्री थ्रिलर जॉनरा पर बेस्ड है। इस ड्रामा को आप सस्ता पेंट हाउस भी कंसीडर कर सकते हो क्योंकि इस ड्रामा में वही सब दिखाया गया है जो पेंट हाउस ड्रामा में दिखाया गया था। पर इस ड्रामा में पता नहीं क्यों कोई स्पार्क और इंटरेस्ट मिसिंग है और यही कारण है कि इस ड्रामा को सिर्फ 6.8 की IMDb रेटिंग मिली है। इस ड्रामा की स्टोरी मेनली फोकस्ड है कुछ वुमेन्स पर जो सोसाइटी के टॉप 0.1% एलिट पीपल में से कंसीडर की जाती हैं। इन वुमेन्स में से एक है शियोंग यूल जो एक सिंगल मदर है और उसके ऊपर ये एलिगेशन लगा है कि उसने अपने हस्बैंड को मार डाला है क्योंकि जब से उसका हस्बैंड उसके साथ एक ट्रिप पर गया था तब से वो गायब है और शियोंग यूल भी उसके बारे में किसी को कुछ भी नहीं बताती है। और वहीं दूसरी ओर स्टोरी दिखाई गई है एक फॉर्मर आइस हॉकी प्लेयर डैनियो की जो बहुत ही हैंडसम है और अब वो एक इंटरनेशनल स्कूल में टीचर है जहाँ इन सभी एलिट औरतों के बच्चे पढ़ते हैं। डैनी ऊपर से तो बिल्कुल परफेक्ट है पर वो अंदर से एक डार्क सीक्रेट छुपा कर जी रहा है और वो पता नहीं क्यों शियोंग यूल और उसकी बच्ची को स्पेशली ट्रीट करता है। तो अब शियोंग यूल का पति कहाँ है और उसके साथ क्या हुआ और डैनियल और शियोंग यूल के बीच क्या कनेक्शन है, ये सब जानने के लिए आपको देखना होगा इस ड्रामा को, जिसे आप बहुत जल्दी हिंदी डब्ड में MX प्लेयर पर देखोगे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई तो लाइक कर दो और कमेंट कर दो और कुछ लोगों को शेयर कर दो और वीडियो पे नए हो तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना और कुछ लोगों को शेयर कर देना। और मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको टॉप 10 बेस्ट कोरियन एंड चाइनीज ड्रामा देखना है और टॉप 10 बेस्ट हाई स्कूल एनिमे देखना है तो मेरी एंड स्क्रीन पे 2 वीडियोस हो रही है, आप इन दोनों वीडियोस को देख सकते हो।